हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की नई बुक जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और इसका एक भाग हमने पिछले वीडियो के अंदर सॉल्व किया था। तो आइए शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग। और इससे पहले कि हम शुरू करें, पहली बात तो ये कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम तो आप ये करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा की विजय। इस पाठ के अंदर, इस कहानी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से कुत्ते ट्रिकी के बारे में यहाँ पर बताया गया। ट्रिकी एक बहुत शानदार, अच्छा, खूबसूरत, छोटा सा, झबरीला, सुनहरे रंग का कुत्ता है। बहुत प्यारा सा कुत्ता है। और उसकी एक मालकिन जिसका ये कुत्ता है, मिसेज़ पम्फ्रे। अब चूँकि मिसेज़ पम्फ्रे एक धनवान महिला है तो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती है। और इसी प्यार के कारण अपने कुत्ते को उस लाड प्यार में बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है। और ज़्यादा खाना खिलाने के कारण वो कुत्ता जो है बीमार पड़ जाता है। अब जब वो बीमार पड़ गया तो वो उस कुत्ते को लेकर के एक शल्य चिकित्सक के पास जाती है, मिस्टर हैरियट के पास। और मिस्टर हैरियट किसी तरह उस कुत्ते को मिसेज़ पम्फ्रे के यहाँ से लाकर के अपने हॉस्पिटल के अंदर ऑब्जर्वेशन में रखता है और उसका यहाँ पर इलाज किया जाता है। और हमने अब तक ये देखा कि मिस्टर हैरियट उस ट्रिकी नाम के छोटे से कुत्ते को अपने हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर लेता है। अब आगे क्या होने वाला है, उस ट्रिकी का स्वास्थ्य क्या दोबारा से सही हो जाएगा, क्या उसका ऑपरेशन किया जाएगा। मिसेज़ पम्फ्रे जो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग महिला है अपने कुत्ते के प्रति, उसकी क्या हालत होती है अपने कुत्ते से बिछड़ने के बाद, वो सारी कहानी, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। यानी जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी नाम के कुत्ते को लेकर के हॉस्पिटल आता है तो हॉस्पिटल के अंदर बाकी जो कुत्ते थे जो उन्होंने पहले से भर्ती कर रखे थे, जो हाउस होल्ड डॉग्स के नाम से यहाँ पर दिखाया गया है, यानी उसमें रहने वाले कुत्ते, उन्होंने मिस्टर हैरियट को चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। यानी ट्रिकी ने लुक्ड डाउन यानी नीचे की ओर देखा, एट द नॉइजी पैक। नॉइजी पैक यानी शोर मचाने वाला पैक, पैक मतलब झुंड, यानी कुत्तों का शोर मचाने वाला झुंड, विद डल आइज। अब चूँकि ट्रिकी एक बहुत ही परेशान और कमज़ोर हो रहा था बीमारी के कारण, तो उसने अपनी डल आइज से यानी मंद आँखों से उस पैक को यानी कुत्तों के झुंड को देखा। एंड वैन पुट डाउन, और जब उसे नीचे रखा गया तो ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो गतिहीन एक ऑब्जेक्ट की तरह कारपेट के ऊपर पड़ गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तब दूसरे कुत्ते जो वहाँ थे पहले से ही, आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। अब कुत्तों की जैसी की आदत होती है, वो हर चीज़ को पहले सूंघते हैं। स्निफ का मतलब स्मेल करना, सूंघना। तो वो भी उस ट्रिकी को, जो नया मेहमान यहाँ पर आया था, कुछ सेकंड के लिए वो उसके चारों ओर इकट्ठे हुए उसे सूंघा। तब डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और जब ट्रिकी ने किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की, तब उन कुत्तों ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ट्रिकी ने किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि एंड इग्नोर्ड हिम, यानी उन्होंने उसकी इग्नोर कर दिया, उसकी अवहेलना कर दी। यानी कहने का मतलब उसको छोड़ करके वहाँ से चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड तैयार किया। किसने तैयार किया? डॉक्टर हैरियट ने। यानी आई यहाँ डॉक्टर हैरियट के लिए आया है। एंड डॉक्टर हैरियट ये कहते हैं कि मैंने ट्रिकी के लिए एक बेड तैयार किया इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक खुले हुए बक्से के अंदर, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे उनके जस्ट बगल में एक लूज बॉक्स के अंदर मैंने ट्रिकी के लिए एक वार्म यानी गर्म जो है बिस्तर लगा दिया।
फॉर 2 days आई kept एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर निगाह रखी। kept ऑन एन आई यानी निगाह रखना। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, डॉक्टर साहब आगे बताते हैं कि मैंने उसको 2 दिन तक उसकी निगरानी की, उसे सिवाय पानी के, ढेर सारा पानी के, प्लेंटी ऑफ वाटर यानी ढेर सारे पानी के, मैंने और उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत तक, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे यानी दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, दूसरे दिन जब पूरा हो गया तब ये महसूस किया गया कि ट्रिकी उस सराउंडिंग्स के प्रति थोड़ी रुचि दिखा रहा था, यानी आसपास का जो परिवेश था उसके प्रति उसका थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर पैदा हुआ। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, उसने विम्पर करना शुरू कर दिया, यानी धीरे धीरे से चिल्लाना शुरू कर दिया। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने यार्ड के अंदर दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर ये हुआ कि व्हेन आई ओपन द डोर, यानी तब मैंने जब दरवाजे को खोला, यानी डॉक्टर साहब ने जब दरवाजे को खोला उस डिब्बे का जिसके अंदर उसको रखा गया था, टिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रॉट का मतलब धीरे धीरे कदमों से चलना, यानी छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। अब चूँकि ट्रिकी के कदम जो पैर थे वो काफ़ी छोटे थे, क्योंकि ट्रिकी भी एक छोटा कुत्ता था, तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट यानी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ ट्रिकी बाहर निकला। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाई जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और जैसे ही ट्रिकी उस बॉक्स से बाहर आया तो ग्रे हाउंड नाम का जो कुत्ता था और उसका जो मित्र मंडली थी, यानी और जो दूसरे कुत्ते थे, सब ने आकर के ट्रिकी को चारों ओर से एनगल्फ कर लिया, मतलब उसके चारों ओर वो इकट्ठे हो गए, उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि सारे कुत्तों ने मिलकर के आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको थोड़ा सा लुढ़काया और उसको पूरी तरह से उसका निरीक्षण किया। थॉरोली यानी पूरी तरीके से, इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करना। तब सारे के सारे जो कुत्ते थे, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, सारे के सारे कुत्ते वहाँ से उसको छोड़ करके गार्डन की तरफ चले गए नीचे। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब चूंकि ट्रिकी को भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था, बहुत सारे कुत्ते वहाँ पर उसको दिख रहे थे, तो ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे फॉलो यानी पीछा करना, यानी ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली धीरे धीरे, लुढ़कता हुआ सा। अब चूँकि धीरे धीरे स्लाइटली क्यों चला वो रोलिंग करता हो? क्योंकि वो काफ़ी मोटा हो गया था। सरप्लस फैट यानी उसके शरीर पर बहुत सारी चर्बी, अतिरिक्त चर्बी, सरप्लस फैट यानी अतिरिक्त चर्बी चढ़ी हुई थी, मोटा हो गया था वो, इसके कारण उसको ढंग से चलना नहीं आता था, इसलिए वो धीरे धीरे चला। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, यानी उस दिन के बाद में, लेटर यानी बाद में, यानी उस दिन के बाद में, आई वॉज प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट रहता था, एट फीडिंग टाइम यानी खाने के समय, यानी जब भी कुत्तों का खाने का समय होता तो मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद रहता था, उपस्थित रहता था, प्रेजेंट रहता था। आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. I watched, मैं देखता था, यानी वहाँ पर उपस्थित रह करके, यानी मैं वहाँ पर खड़ा रह करके ट्रिस्टैन को बाउल्स के अंदर भोजन डालते हुए देखता था। अब चूँकि ट्रिस्टैन एक कर्मचारी है उस हॉस्पिटल का, जो उन बाउल्स यानी कुत्तों के जो कटोरे हैं जिनके अंदर वो भोजन करते हैं, अब ये ट्रिस्टैन क्या करता है, उन कुत्तों को भोजन डालता है कटोरों के अंदर, स्लॉप्ड यानी बड़ी लापरवाही के साथ, जिससे थोड़ा सा भोजन यानी पूरा का पूरा वो उसमें नहीं जाता कटोरे में, बल्कि कहीं किनारों पे भी लग जाता है, नीचे भी गिर जाता है, यानी तेज़ी के साथ, स्लॉप्ड। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और उसके बाद में देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, और खाने के वक्त जैसा कि हमेशा होता है एक हेडलॉन्ग रश होता है, यानी बहुत तेज़ जो है तेज़ी होती है। कहने का मतलब कुत्ते बहुत तेज़ी के साथ अपने भोजन को खाते हैं, और इस खाने के साथ साथ हाई स्पीड ईटिंग की जो नॉइज़ है वो भी वहाँ पर पैदा होती है, यानी साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, यानी तेज़ी के साथ एक विशेष तरह का एक वे होता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई कुत्ता भोजन करता है तो एक स्पेशल तरह की आवाज़ वहाँ पर पैदा होती है। एवरी डॉग न्यू
that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब क्या है कि कुत्ते इतनी तेज़ी क्यों कर रहे हैं खाने में? सबका अपना अपना कटोरा है, सबका अपना अपना बाउल है, लेकिन फिर भी हर कुत्ता खाने में बहुत तेज़ी दिखा रहा है। उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हर कुत्ता ये जानता है कि यदि वो खाने में पीछे रह गया तो यदि उसका यानी हर कुत्ता ही जानता है कि यदि वो खाने में पीछे रह गया तो उसके बचे हुए खाने के लिए उसको दूसरे कुत्तों के साथ compete करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि और कुत्ते यदि उससे तेज़ी के साथ खा कर के समाप्त कर देते हैं अपना खाना तो उसके खाने को खाने के लिए दूसरे कुत्ते भी उसके पास आकर के झगड़ा कर सकते हैं। When they had finished, जब वे फिनिश कर चुके थे, यानी भोजन करने का काम जो था कुत्तों का, खाने का जो काम था, जब वो पूरा हो गया था, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। ट्रिकी ने उन साफ़ कटोरों के चारों ओर चक्कर लगाया, चमकते हुए कटोरों के, क्योंकि अब भोजन नहीं था उनमें, अब चमक रहे थे वो। लेकिन कैजुअली, लापरवाही के साथ उसने चाटा, लिक किया इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक या दो कटोरों के अंदर जो बचा कुचा कोई भोजन रहा होगा उनको उसने चाटा, ट्रिकी ने जाकर के। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. और अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया खाने का, और मुझे ये देख करके बहुत खुशी हुई, यानी प्लीज़ यानी खुश होना। मुझे ये देख करके खुशी हुई कि वो जो ट्रिकी था वो भी खाने के लिए जॉसलिंग कर रहा था उस कटोरे की तरफ, यानी अपने कटोरे तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की कर रहा था। जॉसलिंग का मतलब धक्का मुक्की करना, भीड़ में से आगे निकलना, यानी भीड़ में से अपना रास्ता बना करके आगे निकलना। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उस दिन के बाद से यानी अगले दिनों में हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत तेज़ थी, यानी वो बहुत तेज़ी के साथ उसने प्रोग्रेस की। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, यानी मित्रतापूर्ण झगड़े। तो क्या हुआ बच्चों? ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको किसी भी तरह का औषधीय ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, यानी उसको किसी तरह की दवाई के साथ उसका इलाज नहीं किया गया। लेकिन क्या किया गया फिर? यानी सारे दिन ट्रिकी को छोड़ दिया जाता और वो भागता, यानी ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, यानी दूसरे कुत्तों के साथ इधर से उधर भागता रहता, और जो दूसरे कुत्तों के साथ आपस में जो मित्रतापूर्ण झगड़े होते हैं उनमें वो शामिल रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, यानी उसने हर कुछ मिनटों के अंतराल पर भागते हुए अचानक गिर जाने, आवाज़ करते हुए चलने और एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए स्वयं के कुचले जाने जैसी खुशियों को जाना। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। यानी वो जो ट्रिकी था अब वो उस दल का, यानी कुत्तों के दल का स्वीकृत सदस्य बन गया था। इसके अलावा झबरीले कुत्तों के मध्य एक असंभावित रेशमी छोटी चीज़ खाने के वक्त अपने हिस्से के लिए शेर की भांति लड़ने लगा तथा रात को पुराने मुर्गे के दड़बों में चूहों का शिकार करने लगा। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, यानी ट्रिकी ने अपने जीवन में ऐसा वक्त कभी भी नहीं देखा था, ऐसा खुशियों से भरा हुआ वक्त कभी भी नहीं देखा था। ऑल द वाइल मिसेज पम्फ्रे हॉवर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन यानी न्यूज, यानी खबर, एंसियसली यानी चिंता से भरी हुई, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। तो ऑल द वाइल यानी इस सब के बीच यानी इस सब पूरे समय के दौरान, यानी इस सारे समय के दौरान श्रीमती पम्फ्रे पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में व्याकुलता से मंडरा रही थी।
हॉवरिंग कर रही थी, मतलब मंडरा रही थी। मुझे दिन में ट्रिकी के बारे में दर्जनों बार नवीनतम विवरण के लिए फ़ोन लगाते हुए, यानी हमेशा मुझसे ये पूछती फ़ोन लगा करके, और नवीनतम समाचार पूछती कि भाई अब ट्रिकी कैसा है, अब वो खाता पीता है कि नहीं, सही हुआ कि नहीं। तो इस तरह ट्रिकी को के समाचार जानने के लिए श्रीमती पंफ्रे, हालांकि वहाँ हॉस्पिटल में नहीं थी, लेकिन बैकग्राउंड से ही वो लगातार मंडरा रही थी अपने कुत्ते का समाचार पूछने के लिए। आई डोज्ड द क्वेश्चंस about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. I dodged the questions, यानी मैं टाल देता था ऐसे क्वेश्चंस को जो वेदर के संबंध में पूछे जाते थे श्रीमती पंफ्रे के द्वारा, या उसके कुशंस के बारे में, यानी उसके कुशंस जो हैं वो सही तरीके से रोज़ रेगुलरली नियमित रूप से बदले जाते हैं या नहीं बदले जाते हैं, या फिर उसने मौसम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी मौसम के अनुसार जो है उसने कोट पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन, जो चिंतापूर्ण क्वेश्चन हुआ करते थे अपने कुत्ते के लिए श्रीमती पंफ्रे के द्वारा, मैं अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों को टाल दिया करता था, डोज कर देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसको ये बात बताने के लिए बिल्कुल समर्थ था, दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि लिटिल फेलो अब आउट ऑफ डेंजर था, यानी ये छोटा कुत्ता ट्रिकी अब खतरे के बाहर था। एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, और ये कि अब वो तेज़ी के साथ स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। कन्वेलेसिंग यानी स्वास्थ्य लाभ करना, यानी स्वस्थ होना, रैपिडली यानी तेज़ी के साथ। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पंफ्रे, और मिसेज पंफ्रे के लिए ये जो शब्द था कन्वेलेसिंग कुछ अलग ही, यानी इस शब्द के द्वारा मिसेज पंफ्रे को कुछ होने लगता था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, अब चूँकि पंफ्रे को जब ये पता लग गया कि उसका कुत्ता ट्रिकी अब स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, तो स्वास्थ्य लाभ कर रहा है तो भाई कुत्ते को अब चूँकि बीमार नहीं है तो उसको एनर्जी के लिए कुछ ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। तो मिसेज पंफ्रे ने क्या किया, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने अपने कुत्ते ट्रिकी के लिए बिल्कुल फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर दिए। 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक बार में लगभग 2 दर्जन ताज़ा अंडे भेजना शुरू कर दिया मिसेज पंफ्रे ने। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, अब चूँकि ये 2-2 दर्जन अंडे आ रहे थे ट्रिकी के लिए। अब चूँकि खाने से ही वो बीमार हुआ था, तो डॉक्टर साहब चूँकि उसका इलाज कर रहे थे, इलाज भी तो इसी का कर रहे थे कि भाई ज़्यादा खाता है तो इसीलिए बीमार भी हुआ है। तो डॉक्टर साहब और उसके स्टाफ के लिए, जो उसके पार्टनर्स थे, उनके लिए अब जो है हैप्पी पीरियड शुरू हो गया, खुशी का समय शुरू हो गया, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए 2-2 अंडे जो है उपलब्ध हो गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। यानी जो अंडे ट्रिकी के लिए भेजे जाते थे वो सब बांट करके उनमें से 2-2 अंडे अपने जो है ब्रेकफास्ट में उन्होंने लेना शुरू कर दिया। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, किंतु जब शराब की बोतलों का आना शुरू हुआ तो पूरे घर भर को स्थिति की वास्तविक संभावनाओं का आभास होने लगा। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये सब कुछ ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए थी, यानी ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और लंच का जो समय था वो एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया सभी के लिए, यानी एक खुशी का माहौल, एक उत्सव जैसा जो है माहौल बन गया उनके लिए, क्योंकि अब शराब भी उपलब्ध हो गई थी ट्रिकी के कारण। तो वो 2-2 गिलास सभी लोग जो है खाने से पहले और बहुत सारे गिलास खाने के दौरान में उन्होंने पीना शुरू कर दिया। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें विश्वास ही नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को अंतिम तीक्ष्णता प्रदान करने के लिए ब्रांडी आई, यानी भेजी गई। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, रिवरेंटली यानी बड़े आदर के साथ, ड्रंक यानी पिया जाना। कुछ रातों तक बढ़िया शराब चारों ओर लुढ़काई गई, सूंघी गई तथा श्रद्धापूर्वक पी गई।
इनहेल्ड का मतलब सूंघना, रिवरेंटली ड्रिंक यानी श्रद्धापूर्वक पीना, रॉल्ड अराउंड यानी चारों ओर लुढ़काना। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये हमारे लिए बहुत ही संतुष्टि के दिन थे। कंटेंट, कंटेंट यानी संतुष्टि। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, जो सुबह के वक्त नाश्ते के साथ हमको एग के साथ शुरू होती है, अतिरिक्त एग के साथ, क्योंकि अंडे आते तो हमारे लिए जो भेजे जाते थे अंडे मिसेज पंफ्री के द्वारा, वो अतिरिक्त अंडे ही कहलाएंगे। इसके अलावा इम्प्रूव्ड, और ये चीज़ें बढ़ती गई, एंड सस्टेंड, और जारी रही, बाय द मिड डे वाइन। इसके अलावा मिड डे वाइन यानी दोपहर के वक्त, भोजन के वक्त वाइन हमको उपलब्ध होती, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, और हमारी ये सारी चीज़ें समाप्त होती शाम के वक्त हमको ब्रांडी उपलब्ध होती। हम ब्रांडी को बहुत बड़े ही विलासितापूर्ण तरीके से आग के चारों ओर घूमते हुए, राउंड द फायर यानी आग के चारों ओर घूमते हुए हम ब्रांडी का मज़ा लेते। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन, ये हमारे लिए एक लालच था कि हम ट्रिकी को इसी तरह आगे बनाए रखें, एज ए परमानेंट गेस्ट, एक स्थायी मेहमान के रूप में। क्योंकि स्थायी मेहमान बना लेंगे ट्रिकी को तो क्या होगा कि इसी तरह मिसेज पंफ्रे के यहाँ से हमको लगातार अंडे, एग्स, वाइन और ब्रांडी उपलब्ध होती रहेगी फ्री में। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेज पंफ्री वाज सफरिंग, कि मिसेज पंफ्री जो है बहुत ही सफ़र कर रही थी, बहुत दुखी थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और फोर्टनाइट के बाद में यानी 14 दिन बाद में, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। आखिरकार मैंने अपने सारे टेम्पटेशन को दूर किया, और जब 14 दिन पूरे हो गए तो मैंने महसूस किया, और मैं जो है मजबूर हो गया फ़ोन करने के लिए, और ये बताने के लिए मिसेज पंफ्रे को कि उनका जो लिटिल डॉग है, जो ट्रिकी है, अब पूरी तरह से रिकवर हो गया है, पूरी तरह से जो है स्वस्थ हो गया है, और अवेटिंग कलेक्शन, और तुम्हारे द्वारा लिए जाने के लिए, यानी लेकर के जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। विद इन मिनट्स, और जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, यानी हमारी जो सर्जरी यानी जो हॉस्पिटल था, जो शल्य चिकित्सालय था, उसके दरवाजे पर एक लंबी चमकदार काले रंग की मेटल गाड़ी आकर के खड़ी हुई, जो 30 फीट लंबी थी। द शॉफर opened the chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। The chauffeur का मतलब गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर, शॉफर कहते हैं प्यारे बच्चों। स्पेलिंग थोड़ी सी इसकी अटपटी सी है, लेकिन ये याद कर लेनी चाहिए आपको, CHAUFFEUR, शॉफर। तो जो शॉफर था यानी गाड़ी का जो चालक था, जो ड्राइवर था, ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेज पंफ्रे, और मैं थोड़ा सा जो है, मैं बिल्कुल ठीक जो है फिगर आउट कर सका मिसेज पंफ्रे का, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो बिल्कुल अंदर, गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और खोई हुई थी अपने विचारों में। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसने अपने हाथों को मजबूती के साथ कस करके जो है बांध रखे थे, अपने सामने रख रखे थे। कहने का मतलब, जब भी आदमी चिंता में होता है तो वह अपने हाथों को ज़ोर से बांध लेता है एक दूसरे में फंसा करके। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ जो थे वो ट्रेम्बल्ड यानी कांपे, यानी कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। और चिंतापूर्ण तरीके से, शायद उसे अभी भी भरोसा नहीं था कि उसका कुत्ता ट्रिकी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, तो उन्होंने बहुत ही डरते डरते पूछा कि अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, अरे कम से कम मुझे बिल्कुल सही बात बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में पहले से अच्छा हो गया है? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। तब मिस्टर हैरियट ने कहा कि हाँ मैडम, बिल्कुल फ़ाइन, एकदम फ़ाइन हो गया है, बिल्कुल ठीक है, और अब आपको गाड़ी से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जा कर के उसे लेकर के आता हूँ। मैं घर में होकर के गया इनटू द गार्डन, गार्डन के अंदर ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड द लॉन, और ढेर सारे कुत्ते, जितने भी कुत्ते थे वहाँ लॉन में ज़ोर ज़ोर से चारों ओर घूम रहे थे।
चारों ओर भाग रहे थे, हर्टलिंग राउंड कर रहे थे, तेज़ गति के साथ दौड़ रहे थे। एंड इन देयर मिस्ट, और उनके बीच में, मिस्ट MIDST, मिस्ट, मिस्ट यानी बीच में, मध्य में, और उन कुत्तों के झुंड के मध्य में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूँछ को हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, उनके सबके मध्य में सुनहरे रंग की एक आकृति थी ट्रिकी की, यानी ट्रिकी जो सुनहरे रंग का कुत्ता था, सुंदर, वो उन कुत्तों के मध्य में मुझे दिखाई दिया। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, इन 2 सप्ताहों के अंदर ही उसका काया पलट हो गया था, उसका कायाकल्प हो गया था, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था इनटू ए लीथे, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीले कुत्ते के रूप में, हार्ड मसल, जिसकी मसल्स हार्ड हो गई थी, यानी जिसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई थी, तो ऐसे एनिमल के रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, बदल गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और अपने कुत्तों के पैक के साथ, झुंड के साथ वो बहुत ही आराम से था, प्रसन्न था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और वो बहुत ही तेज कदमों के साथ, उछाल के साथ, बाउंड्स के साथ अपने शरीर को आगे बढ़ा रहा था। और जब ऐसा वो कर रहा था तो लगभग उसका जो चेस्ट था, जो सीना था, जो फूल गया था, मजबूत हो गया था, और लगभग ज़मीन को छूता हुआ आगे बढ़ रहा था। आई कैरीड हिम बैक, मैं उसे पीछे से लेकर के आया, अलॉन्ग द पासेज, गलियारे में से लेता हुआ, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी हॉस्पिटल के बाहर। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और शॉफर अभी भी कार का दरवाज़ा खोल करके खड़ा हुआ था। ट्रिकी saw his mistress. It took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. यानी जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो तुरंत वो मेरी आर्म्स, यानी मेरी जो भुजाएं थी जिनमें मैंने उसको पकड़ रखा था, वहाँ से कूदा, और बहुत ही तेज़ उछाल के साथ अब मिसेज पम्फ्रे की गोदी में जा कर के उछल करके बैठ गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड, ओह, तो अचानक से अपने कुत्ते को बिल्कुल स्वस्थ और ताज़ा देख करके मिसेज पम्फ्रे के मुंह से अचानक से एक आवाज़ निकली, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और तब मिसेज पम्फ्रे को अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, क्योंकि कुत्ता जो था ट्रिकी, वो अपनी मालकिन से बहुत दिन बाद में मिला था, तो लिपट गया उससे और उसके फेस को लिक करने लगा और बार्क करने लगा, मतलब भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, यानी जितने भी कुशंस, कोट्स, बॉल्स जो लाए गए थे कुत्ते के साथ, मैंने उन सब सामानों को शॉफर की सहायता से बाहर निकाला और उनमें से एक भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ी, मिसेज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेज पम्फ्रे जो है गाड़ी की खिड़की के बाहर झुकी। मिसेज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी खिड़की में से चेहरा निकाल करके झुक करके मिसेज पम्फ्रे ने कहा, टीयर्स शॉन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसकी आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे थे, उसके होठ जो है ट्रेम्बल हो रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्लाई, यानी मैं आपको कभी भी कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ। दिस इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा की विजय है, ऐसा मिसेज पम्फ्रे ने कहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आपने देखा कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई शल्य चिकित्सा नहीं हुई, यानी डॉक्टर हैरियट ने पहचान लिया था कि कुत्ते को किसी भी तरह की सर्जरी की या ऑपरेट अपॉन करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको ज़रूरत है तो सिर्फ ये कि चूँकि उसको ज़्यादा भोजन कराया जाता है इसलिए मोटा हो गया है, तो उसमें दोबारा से जान डालने के लिए उसको यदि सही डाइट पर रखा जाए, उसको कम भोजन दिया जाए, खेलने कूदने दिया जाए, उसको एक्सरसाइज कराई जाए, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी,
हमने देखा इस लेसन के अंदर, यानी ट्रिकी को 2 दिन तक सिर्फ पानी दिया गया, भोजन नहीं दिया गया। बाद में वो कुत्तों के समूह में शामिल हो गया, रोज़ घूमता खेलता उनके साथ, लुढ़कता, और जो है बाद में जो कुछ भी और कुत्ते खाते वही भोजन वो भी करता। और इस तरह वो आखिरकार दोबारा से जो है री एनर्जेटिक हो गया और दोबारा से वो रीबिल्ड अप भी हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी नाम के पाठ को, और हमने यहाँ पर इसकी पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन की है और हिंदी में अनुवाद किया है। इसके कठिन शब्द भी हमने देखे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ हमारी तुम्हारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप वाचिंग माय चैनल, कीप वाचिंग माय वीडियोस। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।